हाँ भाई, लास्ट टाइम हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ में क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं सेकंड लॉ की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ तो देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, है ना? यस सर। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ क्या? मोशन, है ना? न्यूटन सेकंड लॉ पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं हम लोग? न्यूटन सेकंड लॉ। सही है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। शॉर्ट में समझो बस इतना, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मतलब dp बाई dt, p मोमेंटम है, dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बोलते थे? dy बाई dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम इज कॉल्ड फोर्स। इसी क्या बोला जाता है? फोर्स। ये न्यूटन का क्या था? सेकंड लॉ। क्या? मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? ये सेकंड लॉ ऐसा बोला, यानी कहने का मतलब ये है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, सही है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स होता है, क्या होता है? नेट फोर्स। वो किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर होता है। ये मोमेंटम क्या चीज़ है सर? इसके बारे में डिटेल तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में देखेंगे। अभी फिलहाल आप जानते हो कि मोमेंटम क्या होता है? किसी बॉडी के ऊपर मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। सही है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एफ नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल और एनी बॉडी और एनी सिस्टम दैट इज इक्वल टू क्या? dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड क्या? फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया सुन लो। एफ नेट इज इक्वल टू, है ना? एफ नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी। मोमेंटम की वैल्यू कितना रख दूंगा? मास मल्टीप्लाइड बाई क्या? वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाइड बाई क्या? वेलोसिटी। इफ एम कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं कि एम हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कभी कभी वेरिएबल भी हो जाता है। सर चलते हुए आदमी का मास कैसे बदल जाएगा? सर ये बात तो सही है, रिजिड बॉडी की मास तो नहीं बदलेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ऊपर से सैंड वगैरह गिरा रहे हो तो नीचे का मास बढ़ रहा है, तो मास वेरिएबल हुआ ना उस केस में। तो ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में आते हैं कभी कभार, ठीक है? तो अपन देखेंगे उसको सेंटर ऑफ मास में। बाकी इतना याद है तो बन जाता है वो सब, कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर मान लो मास क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू क्या? dv बाई dt। और dv बाई dt इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। सही है। किसी भी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जो होता है वो मास मल्टीप्लाइड बाई किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सही है। ये सेकंड लॉ का मतलब एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो। सही है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लॉ क्या होता है, तो ये फर्स्ट वाला बताओगे, सेकंड वाला बताओगे? दोनों। नहीं, फर्स्ट बताओगे, ठीक है? ये कब आया? जब मास को क्या मान लियो? कांस्टेंट लियो तो, है ना? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन एनी बॉडी और एनी पार्टिकल इज इक्वल टू क्या? नेट फोर्स। और उसी से डेराइव किया गया एफ नेट इज इक्वल टू क्या? एम ए, है ना? किसी पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा तो दैट इज इक्वल टू क्या? एम ए। अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी खेलना चाहिएगा। सही है। फोर्स और एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सुन लो एफ नेट, है ना? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो? एम ए। तो जो फोर्स होगा, है ना? फोर्स होगा, फोर्स जो लोगे आप, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लोगे? एक्सेलरेशन। किसके डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो फोर्स को रखोगे एफ नेट के लिए, है? बोलोगे? सही है। एफ नेट के लिए जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो लोगे, है? क्लियर हो? फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना? आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? किसके लिए? किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? एक्सेलरेशन। वो फोर्स जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे वो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मान लो कि कोई बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, कोई बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है। क्लियर हो? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है इधर F2। तो एक्सेलरेशन इधर है तो ऑब्वियस सी बात है कौन बड़ा होगा? F1। सही है। अभी फिलहाल सही है। मास ले लो क्या है? m है। तो इसका जो F नेट हो जाएगा,
वो F1 माइनस क्या F2 हो जाएगा। सही है, F1 माइनस क्या F2। मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, है ना। इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन डायरेक्शन ऑफ क्या एक्सेलरेशन जो फोर्स रहेगा वो क्या लोगे, प्लस। क्या लोगे, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो फोर्स होगा जो वो क्या रहेगा, माइनस। सही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगे। जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो। मतलब जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होंगे वो प्लस रखे जाएंगे, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो माइनस, और जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल मोशन के लिए नहीं होंगे, वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, हंसी आ जाएगा आपको क्वेश्चन को देखकर, ठीक है, लेकिन जरूरी है कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। जैसे मान लिया जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बात को समझाने की कोशिश करूं तो समझिएगा आप। मान लो ये कोई मास है ना, ये क्या है, मास है। ये मास कितना है, 4 kg है। इस पे हम फोर्स लगा दिए कितना, 20 न्यूटन। सही है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना। सरफेस जो है क्या है, स्मूथ है। सरफेस क्या है, अभी मैं एनएलएम में जो चर्चा करूंगा सरफेसेस का, वो सरफेस स्मूथ ही लेकर चलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं, तो फ्रिक्शन की कोई चर्चा नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब इसका आपसे पूछा जा रहा है क्या, एक्सेलरेशन बता दो भाई। क्या बता दो। अगर थोड़ा सा इसके फ्री बॉडी पे गौर किया जाए तो 20 न्यूटन इसके ऊपर तो इधर लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा 4G कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, और नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर। सही है, क्लियर हो। चल कहाँ रहा है, इधर। सही है क्या, है। तो चल कहाँ रहा है, कहाँ चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में ना। तो वाई डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं चल रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन इसका मोशन है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में रेस्ट में है। वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा पार्टिकल। तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, 4G के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वो काहे में है, रेस्ट में। नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, 4G के इक्वल हो जाएगा। सही है, नॉर्मल किसके इक्वल होगा, मतलब इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे नेट पूरा इक्विलिब्रियम नहीं है। आप बात को समझिए, यहाँ पे पूरा इक्विलिब्रियम कहाँ, कौन से डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, वाई में, है ना। क्या एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होने से क्या पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में बोलोगे, नहीं। सही है, सिर्फ एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आ रहा है, कहाँ, वाई में। एक्स में तो पार्टिकल चल रहा है। अच्छा अब इधर पार्टिकल चल रहा है, तो मुझे बताओ क्या नॉर्मल और 4G उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या नॉर्मल और 4G रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है। सही है। अब देखो क्या लिखेंगे, एफ एज का क्या लगाऊंगा, एम ए। एफ एज का क्या लगाऊंगा, एफ कितना लोगे, 20, मास कितना 4, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर। क्या बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। समझ आ रहा है। देख लो भैया कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन देखोगे, मैं पूछ दूं कि भाई इसमें एक्सेलरेशन बताओ, देखो इधर है ना। मान लो मैं बोल दिया भाई इधर लगा रहे हैं 30 न्यूटन, इधर क्या लगा रहे हैं 30 न्यूटन, और इधर लगा रहे हैं 12 न्यूटन। सही है क्या, बोलोगे, हैं। और ये मास ले लेता हूँ कितना, 6 kg। क्या ले लेता हूँ, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, मास। तो एक्सेलरेशन देख लो भैया, सही है। ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg। नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, 6G। नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, 6G। तो 30 माइनस 12, 30 प्लस का 12 माइनस करना, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगा, 18/6 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिख लीजिए भैया। ये बड़ा ये सब आसान क्वेश्चन है, कोई तकलीफ आपको नहीं जाना चाहिए। समझ आ रहा है, कोई डाउट भाई, बोलो भाई, पक्का। अच्छा मान लो कि एच बनाओ में ऐसे क्वेश्चन है, VT ग्राफ दे दिया है, क्या दे दिया है, और मास दे दिया पार्टिकल का, ग्राफ दे दिया है VT, और क्या दे दिया है, मास। आपसे नेट फोर्स पूछा गया है, तो नेट फोर्स क्या जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब VT ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे लाओगे, स्लोप। क्या बताना है वो सब है, क्या बताना है, पक्का ना। अच्छा मोमेंटम दे दो टाइम के फॉर्म में, जैसे P = बोल दो t² + 2t + 3, फोर्स बताओ, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, हैं। अच्छा मान लो कि मोमेंटम ऑफ टाइम का ग्राफ दे दूं, मोमेंटम ऑफ टाइम का ग्राफ दे दूं, और पूछूं फोर्स, तो स्लोप। अब फोर्स ऑफ टाइम का ग्राफ दूं, मैं तुमसे चेंज इन मोमेंटम पूछूं, तो एरिया। पूरा फंडा वही चलेगा। अगर वो आपको काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में आया है तो पूरा फंडा वही चलने वाला है, फालतू अपन टाइम पास नहीं करने वाले हैं। जो समझदार बच्चा होगा बहुत सारी बातों को समझ गया होगा वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, और मैं बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है।
कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? पक्का ना? अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अच्छी बार में आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए भैया, ठीक है। अभी अपन छोटे छोटे बिल्कुल है ना नमूने क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको है ना बिल्कुल टाइम पास टाइप के लग रहा होगा, लेकिन जरूरी है ना। जैसे क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, देखना अच्छी बार बुक में, शुरुआती किताबों में, कि सरफेस तो अभी स्मूथ ही रहेगा भाई, सरफेस क्या रहेगा? स्मूथ ही रहेगा। सही, यहाँ तक आपको बोला गया कि मान लो कि इसकी वेलोसिटी क्या है अभी 30 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 30 मीटर क्या पर सेकंड। सही है, 30 मीटर क्या पर सेकंड। और ये मान लो कि 15 मीटर चलने के बाद, कितना चलने के बाद है ना, सरफेस स्मूथ है या फ्रिक्शन है उसमें? स्मूथ है सर। है ना, ये रेस्ट में आ गया, यहाँ पे काय में आ गया? रेस्ट में। यानी मान लो गाड़ी है तो ब्रेक लगाए होंगे, और ब्लॉक है तो क्या अपोजिट में क्या किए होंगे? फोर्स लगाए होंगे। तो हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक, है ना, सो दैट ब्लॉक्स कम्स इनटू रेस्ट ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ क्या? 15 मीटर। सही है। इसके ऊपर कितना फोर्स आप लगाओगे, कितना फोर्स ताकि ये 15 मीटर चलने के बाद कहाँ में आ जाए? रेस्ट। तो आप कहाँ लगाओगे फोर्स, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। वही पूछा जा रहा है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच फोर्स, हाँ दे दे रहा हूँ मास, हाउ मच फोर्स, मास 2 kg ले लेंगे, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन किसके ऊपर? 2 kg, सच दैट इट विल कम into rest, it will comes into rest traveling a distance कितना? 15 मीटर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या आता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन है। यस सर। क्या एनएलएम का क्वेश्चन है? नहीं सर। क्या एनएलएम क्वेश्चन है? काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? 0। टाइम का तो कोई रोल नहीं है इसमें, लगा देता हूँ v स्क्वायर इज टू क्या? u स्क्वायर प्लस 2as। सही है क्या? ये तो 0 हो जाएगा। u स्क्वायर कितना? 30 का स्क्वायर है ना, प्लस 2a इंटू क्या? 15। सही है। तो a की वैल्यू आ जाएगा -30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, बोलोगे? तो f कितना हो जाएगा? ma। f कितना हो जाएगा? m कितना है? 2 इंटू क्या? -30, यानी क्या? -60 न्यूटन। मतलब 60 न्यूटन का फोर्स उल्टे में लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, आपको बोल देगा कि मतलब ऐसे ही एक्सेलरेशन फाइंड करना रहेगा, फिर फोर्स बोल देगा कोई ब्लॉक रेस्ट से चला है, कोई ब्लॉक कहाँ से चला है? रेस्ट से, है ना। उसके बाद बोला गया है कि भाई 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर। तो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया होगा? तो v = u + 80 से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो मैं ज़्यादा टाइम पास उनके ऊपर ना करके आगे निकलता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, है ना, थोड़ा सा आप क्या करते हैं, फ्लेवर चेंज करते हैं। सही है। मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है। कितने kg का ब्लॉक है? 5 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। मान लो फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगाएगा? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। सही है। वर्टिकल का सरफेस स्मूथ है अभी भी। तो ये एक्सेलरेशन पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन पूछा गया है। सही है, क्लियर हो? अब सुनो मेरी बात, ये 20 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। सही है क्या? 20 cos 37 कंपोनेंट होना तो जरूरी है, और ऊपर क्या आ जाएगा? 20 sin 37। सही है क्या? है? ये cos 37 कितना होता है? 4/5 मारूंगा नसली। और ये कितना? 12। सही है। और कोई फोर्स है? अच्छा, mg नीचे, और नॉर्मल कितना? पक्का है? बोलोगे? यस सर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स ले? कितना कितना? पक्का है? यस सर। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? सर हो जाएगा 16/5। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 16/5।
यानी 3.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या? मान लो कि ये 2 kg का ब्लॉक है। कितने kg का ब्लॉक है? 2 kg का। इसके ऊपर 50 न्यूटन आपने फोर्स लगाया। कितना लगाया फोर्स? 50। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। सही है। कितने एंगल पे? 37 डिग्री। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अब सुनो मेरी बात। तो इसका क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन। क्या बताना है इसका? एक्सेलरेशन। चलिए बताइए। बताइए। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, वो आप क्वेश्चन में नहीं बताते तो ऐसा भी तो हो सकता है, ब्लॉक ऊपर भी हो। अब पता नहीं, हमको थोड़ी पता। तो ऐसा तो पिछले क्वेश्चन में भी हो सकता था। हाँ सर। पहले यहाँ चर्चा करो। हाँ, इधर क्या आ जाएगा? 50 cos 37 कितना? 40। कितना? 40। इधर 40, ऊपर 30, और ऊपर क्या? 30। नीचे mg, नीचे mg मतलब 2g, ऊपर तो एक्सेलरेशन बता दो। यस सर, एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये 2 किलो का है ना यार? हाँ सर। 40/2 20 पक्का? 20 मीटर पर सेकंड पक्का? यस सर। इसमें नॉर्मल लगेगा 10 न्यूटन। सही है गलत है? 2 क्वेश्चन आपको सामने हैं स्क्रीन पे, सही है गलत है? सही है। इसका आंसर तो सही है, इसका आंसर गलत है। समझ में आया? पहला सही है, दूसरा गलत है। और बच्चे लोग अमूमन यही गलतियां करते हैं, पट से इधर वाले फोर्स को देखते हैं, बता देते हैं। सही है। यस सर। इधर मिटा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा चर्चा करूंगा इस पे, है ना? बच्चे क्या करते हैं अमूमन यही गलतियां करते हैं, इधर का फोर्स देखते हैं, बता देते हैं आंसर 40 बाई कैसे बोलते हैं 2, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गलत है। पहली चीज, क्या गारंटी है कि वो इधर ही चल रहा होगा? हो सकता लिफ्ट कर जाए ऊपर की तरफ। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या गारंटी है कि मान लो फोर्स ऐसे लगा तो लिफ्ट नहीं कर सकता यार? क्वेश्चन में दिया हो। मेरी बात ध्यान सुनो पहले। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा, ठीक है? मैं जितना लिखा हूँ क्वेश्चन उतना ही दिया रहेगा। क्या गारंटी है कि लिफ्ट कर जाए? यस सर। लिफ्ट कर भी सकता है और लिफ्ट नहीं कर सकता। ये कैसे पता लगेगा लिफ्ट किया कि नहीं? इसमें लिफ्टिंग हो गई है, इसमें लिफ्टिंग नहीं हुई, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में, है ना, पूरी खामोशी के साथ उसको बताते हुए निकल गया। फिर यहाँ पे आने के बाद रोका हूँ कहानी को। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका आंसर सही है, इसका आंसर गलत है। क्यों? अरे भाई ऐसे फोर्स लगा रहे तो लिफ्ट तो हो सकता है ना वो। इसमें लिफ्टिंग नहीं हुई है, इसमें लिफ्टिंग हो गई है। क्यों? कैसे पता लगेगा बात? अच्छा सर, जो फोर्स लग रहा है, अच्छा लिफ्टिंग हो जाएगी। मान लो ब्लॉक उठ गया, सरफेस को छोड़ दिया, नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा उसको? नहीं लगेगा सर। है? नहीं लगेगा, छोड़ने के बाद नहीं लगेगा। बात खत्म है। छोड़ने के बाद नॉर्मल, नहीं लगेगा। ये नॉर्मल 0 हो जाए हाँ या निगेटिव हो जाए। हाँ। निगेटिव नॉर्मल मींस क्या? 0 नॉर्मल। कभी नॉर्मल -12 आ गया, इसका मतलब ये मत सोचना कि नॉर्मल उल्टा लगना शुरू हो गया भाई। कभी नॉर्मल -12 आ जाए या -5 या कभी भी नॉर्मल निगेटिव में है तो ये मत सोचना कि नॉर्मल नीचे धक्का दे रहा है तो घुस जाएगा जमीन में। नॉर्मल निगेटिव आना या नॉर्मल 0 आना ये इंडिकेट कर दिया कि सरफेस टूट चुका है वहां से। निगेटिव नॉर्मल मींस 0 नॉर्मल, है ना? सरफेस को छोड़ चुका, टूट नहीं चुका, सरफेस को छोड़ चुका है, वो लिफ्टिंग हो चुकी है, उनके बीच का रिश्ता टूट चुका है। अमूमन निगेटिव ही आएगा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 0 ही आ जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तो कोई समस्या? 2 क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको जोश में आकर होश नहीं खोना है। कभी भी ऊपर वाले फोर्स की वैल्यू, ऊपर वाले अगर नीचे वाले से ज्यादा हो जाए उठा लेगा ये। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाला कितना था 12, नीचे वाला 50, नहीं उठा पाएगा। अरे भाई इसको उठाने के लिए 50 से तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना यार। 5G मतलब क्या 50, तो इसके वेट से ज्यादा लगाओगे तभी तो उठेगा ना यार। तो इसमें नहीं लिफ्टिंग होगी, इसमें लिफ्टिंग होगी। समझ में आया? तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आपको धोखा नहीं खा जाना है, ये नहीं कि आपकी आंखें धोखा कर जाए। समझ में आया? जैसे ही ऊपर वाले की फोर्स, ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा हो गई तो यानी उठा लिया ब्लॉक को वो, यानी इधर भी एक्सेलरेशन मिलेगा और उसको इधर भी मिलेगा, दोनों डायरेक्शन मिलेगा। अब दोनों डायरेक्शन में आपको कहानी खेलना पड़ेगा। तो हम लोग पहली बात क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, VBI, है ना? सही है। अगर सरफेस के साथ नाटा टूटेगा, सही है, लिफ्टिंग होगी, है ना? है ना? क्या लिखोगे? इन कॉन्टेक्ट ब्रेक, इन कॉन्टेक्ट ब्रेक विथ सरफेस
विथ क्या सरफेस। अगर सरफेस के साथ कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है कांटेक्ट ब्रेक, देन नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर दो सरफेसेस का कांटेक्ट ब्रेक हो चुका है, अरे उठा मतलब दोनों सरफेस का कांटेक्ट ब्रेक क्या हो गया, हो गया। अगर दो सरफेस का कांटेक्ट ब्रेक हो गया इसका मतलब नॉर्मल क्या हो गया, जीरो। और ये पहली बात। दूसरी बात, निगेटिव नॉर्मल मीन्स जीरो। कभी नॉर्मल निगेटिव आता है इसका मतलब वो जीरो है। निगेटिव नॉर्मल निगेटिव नहीं होता नॉर्मल कभी। निगेटिव नॉर्मल मीन्स मतलब नॉर्मल कभी -10 आ गया मतलब जीरो है वो। समझ में आ रहा है। निगेटिव नॉर्मल मीन्स क्या, जीरो। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट वीट में, ठीक है। निगेटिव नॉर्मल मीन्स क्या, जीरो। नॉर्मल निगेटिव हुआ इसका मतलब नॉर्मल निगेटिव नहीं है, नॉर्मल क्या है, जीरो है। नॉर्मल क्या है, जीरो। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, सुन लो मेरी बात, इस पे आइएगा थोड़ा सा, है ना, बैक आते हैं कहानी की तरफ, सही है। अगर इस क्वेश्चन में आऊं, देखो इधर, इधर देखो, ये कितना है, ये 12 है ना, और ये नॉर्मल है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्मल प्लस क्या 12, और नीचे क्या है 50, तो नॉर्मल क्या 38। कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा, है। सरफेस का लिफ्टिंग नहीं होगी यहाँ पे, सरफेस का कांटेक्ट ब्रेक नहीं होने वाला, कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। इसमें जो बनाया हो सही बनाया हो। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या लिखोगे सर, नॉर्मल ऊपर की तरफ और 30 भी ऊपर की तरफ, यानी क्या नॉर्मल प्लस 30 इज इक्वल टू क्या 20। नॉर्मल कितना आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब नॉर्मल क्या हो चुका है, जीरो है। मतलब नॉर्मल क्या है, जीरो है। अरे निगेटिव नॉर्मल मीन्स क्या, जीरो नॉर्मल। निगेटिव नॉर्मल मीन्स क्या, जीरो नॉर्मल। सही है क्या, मतलब ये जो बनाया हो ये पूरा पूरा सही नहीं है। अब देखो लिफ्टिंग हो गई, यानी इसमें तो लिफ्टिंग हो गई। लिफ्टिंग हो गई तो सरफेस टूट चुका है, छोड़ चुका है उसको, सरफेस क्या कर चुका है, छोड़ चुका। तो अब 2G नीचे लगेगा, 2G मतलब क्या 20, सही है। और 30 कहाँ लग रहा था, ऊपर यहाँ पे लग रहा था ना। नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, अब नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि अब तो उठ चुका है ऊपर हवा में, तो क्यों लगेगा नॉर्मल। मेरी बात समझ में आ रही है। और 40 इधर, तो इसके पास दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इधर के एक्सेलरेशन को AX बोलो और इधर के एक्सेलरेशन क्या बोल दो, AY बोल दो। क्या बोल दो, AY, सही है। तो मैं लिखूंगा सर AX इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन X डायरेक्शन, नेट फोर्स इन X डायरेक्शन डिवाइडेड बाई क्या, मास। मास कितना है 2, तो ये कितना आ गया 20। अभी भी तो 20 ही आया सर। अब AY भी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, AY क्या हो जाएगा 30 - 20 यानी क्या 10, और बाई मास कितना है 2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये नेट की बात करूं, किसकी बात, ए नेट की। X में क्या 20I कैप और Y में क्या 5J कैप, सही है। मैग्नीट्यूड पूछ लूं, बता सकते हो, हैं ये नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भैया, रूट अंडर क्या 425। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलोगे यार, यानी क्या 5√17 आ जाएगा। 25 × 17 लिख देना इसको। समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है, हैं। मतलब देखो क्वेश्चन इतना आसान पूछा जाए कभी भी, तो ये बात को ध्यान रखना कि आपके साथ कुछ ना कुछ आपको बहलाने की कोशिश कर ली गई है ना। और ऐसा अमूमन तब होगा जब मास की वैल्यू बहुत कम दिख रहा होगा और ऐसे फोर्स जो लगाया रहा होगा एंगल को ज़्यादा लगा लिया होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो। मतलब आपको एक बार ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मल चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन में हैबिट में रहो, नॉर्मल क्या करना है अपने को, चेक करना है। सही है क्या, बोलोगे है। तो निगेटिव नॉर्मल मीन्स क्या, जीरो नॉर्मल। सही है। नॉर्मल निगेटिव होना मतलब क्या, जीरो। लिख लिए भाई, मिटाऊं, कोई समस्या इसको। तो ये बात को ध्यान रखना है कि निगेटिव नॉर्मल मीन्स क्या, जीरो नॉर्मल। नॉर्मल निगेटिव होता है इसका मतलब क्या, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का है, नहीं बोलते यार, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं है, लिफ्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखोगे, लिफ्टिंग की संभावना बन सकती है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोश में आकर होश नहीं खोना है, क्लियर हो। जोश में आकर होश नहीं खोना है, समझ गए आदित्य बाबू। यहाँ तो कोई समस्या, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है सर, यहाँ तो कोई तकलीफ। मान लो कि ये ब्लॉक 4 किलो का है, कितने किलो का है, 4 kg का, सही है। और इधर फोर्स लगाया 100 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री,
कितने डिग्री पे? 53। सरफेस अभी भी स्मूथ रहेगा, आपको बताना है क्या? एक्सेलरेशन। सही है, क्या बताना है? एक्सेलरेशन। चलिए ध्यान देंगे आप। चलिए 4G नीचे, 4G मतलब कितना? 40। 80। नॉर्मल कहाँ? ऊपर। सही है, आप ध्यान दो, इधर का एक कंपोनेंट 100 cos 53, cos 53 मतलब क्या? 60। सही है क्या? Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. इधर क्या? 100 sin 53 455 कितना? 80। पक्का? Yes, sir. ऊपर का फोर्स ज़्यादा है नीचे वाले से, उठ चुका है ये ग्राउंड। है ना? ऊपर का फोर्स क्या है? ज़्यादा है, लिफ्टिंग हो चुकी है, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है भैया, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है। समझ में आ रहा है? कॉन्टैक्ट ब्रेक को हरी झंडी दे दिया मैं, समझ में आ रहा है? तो अब एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? दो डायरेक्शन में, एक्स में अलग आएगा एक्सेलरेशन और वाई में अलग आएगा। सही है क्या? चलिए AX लिखता हूँ, यानी नॉर्मल की वैल्यू कितना हो जाएगा? नॉर्मल की वैल्यू है -420। -40 ना, 40 - 80 ना, हाँ सर। -40 मतलब क्या? नॉर्मल 0। नॉर्मल कितना हो गया? 0। अरे नॉर्मल माइनस, देखो नॉर्मल प्लस 80 बराबर क्या हुआ? 40। नॉर्मल की वैल्यू -40, विच इज नॉट पॉसिबल। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल क्या हो गया? 0 हो गया। सही है, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन पहले लिखवा दो, 60 डिवाइडेड बाई कितना? 4, यानी क्या? 15। और ऐसे ही एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन लिखवा दो, ऊपर का फोर्स 80 - 40 है ना, 80 - 40 यानी क्या? 40 बाई कितना? 4 किलो ना, यानी क्या? 10। सही है क्या? तो आप नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिख के बता दीजिए। 15 I कैप प्लस क्या? मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट कर लोगे, है? ऐसे क्वेश्चन में कभी धोखा होगा कि नहीं होगा? पक्का है? नहीं होगा तो। बिल्कुल ऐसे चोचलागिरी में नहीं पढ़ना है, मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। सही है ना? थोड़ा सा फ्लेवर को और चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये क्या है? ब्लॉक है, इस पे 5T² फोर्स लगाए हो। कितना फोर्स लगाए हो? 5T² एट एन एंगल ऑफ क्या? 37 डिग्री। कितने एंगल पे? 37 डिग्री। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। पक्का ना? Yes, sir. कोई समस्या किसी को? अच्छा, मान लो कि ये ब्लॉक 10 किलो का है। कितने किलो का ब्लॉक है? T क्या है? T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। वेन, है ना? ब्लॉक लीव द फ्लोर, वेन ब्लॉक लीव्स द फ्लोर। लीव्स आएगा? लीव सर लीव्स है ना? सही लिखा हुआ है, हाँ। है ना? वेन ब्लॉक लीव्स द क्या? फ्लोर। वो टाइम बताना है जब ब्लॉक फ्लोर को क्या करे? छोड़ दे, लीव कर दे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए 5T + sin 35 = 10 कराना पड़ेगा। 10 कराना पड़ेगा, 100। वही तो। हाँ सर। अभी देखो इधर का एक कंपोनेंट सुन लो भैया, सुन लो। Yes, sir। ब्लॉक जैसे ही फ्लोर को लीव करेगा, ब्लॉक जैसे ही फ्लोर को नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? नॉर्मल लगाने कोई मतलब छोड़ देगा तो नॉर्मल टूट गया ना यार। समझ में आ रहा है? इसका एक कंपोनेंट इधर 5T² cos 37, cos 37 कितना? 4/5, ये 4T² आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 3T²। लीव करना मतलब ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होना। समझ में आ रहा है? ये दोनों का वैल्यू आपस में, इसको 30 kg कर लो ना, आंसर अच्छा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। है ना? लीव करना का मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे? और जैसे ही ये इससे ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, लीव कर जाएगा, है ना? तो यानी क्या? जस्ट लीव होगा उस समय 3T² किसके इक्वल हो जाएगा? 300 के। तो T² की वैल्यू क्या? 100। तो T की वैल्यू क्या? 10 सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? हल्का सा फ्लेवर चेंज था क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई समस्या? बोलोगे? तो ऐसे क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं हड़बड़ा जाना, बहुत टफ क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन देखकर हड़बड़ाना नहीं है कि क्वेश्चन टफ है। क्लियर हो कि नहीं हो? पक्का? मान लो कि, है ना, ऐसे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, दिस फोर्स इज 10√T T², 10√T है ना, T² एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ क्या? 45 डिग्री। समझ आ रहा है? हाँ सर। पक्का? मान लो कि ये जो मास है 2.5 kg है। मास कितना है? 2.5। टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। वेन कब ब्लॉक लीव्स द क्या? फ्लोर। ब्लॉक क्या करे? फ्लोर को छोड़ दे। ब्लॉक लीव्स द क्या? फ्लोर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मार्क है, सही है? हाँ। एक ब्लॉक है, सरफेस में कोई फ्रिक्शन अभी नहीं लेकर चलेंगे, सरफेस में कोई फ्रिक्शन। आपको टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। जब ब्लॉक क्या करे? फ्लोर को लीव कर दे। समझ आ रहा है? ध्यान देंगे आप। सही है? लगने वाले फोर्स जैसे ही ब्लॉक फ्लोर को लीव कर देगा
क्या नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा? पक्का? पक्का सर। 2.5 जी ना? हाँ सर 25। 25 बोल सकता हूँ इसको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा ध्यान देना, इधर का कंपोनेंट 10t² हो जाएगा, 10√2t² cos 45, cos 45 1/√2 होता है, और इधर क्या, ये भी 10t² हो जाएगा, 10√2t² sin 45, वो भी 1/√2 होता है। यानी 10t² किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 25 के इक्वल होना चाहिए। t² की वैल्यू क्या? 25 बाई क्या 2.5 है ना, यही ना? Yes, sir. तो t की वैल्यू 25 का रूट 5, 5 रूट क्या 10, चाहो तो रूट 10 से ऊपर नीचे इंटू भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? यही आंसर होगा। कोई समस्या? No, sir. तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट टूटेगा तो कोई समस्या तो नहीं जाएगा आपको? नहीं सर। कॉन्टेक्ट वगैरह टूटेंगे तो कोई समस्या तो नहीं जाएगा? मिटा दूं इसको? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या? नहीं। पक्का? Yes, sir. ठीक है, ये सब छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, Yes, sir. है ना? सेकंड लॉ के अभी तो सेकंड लॉ पे मान के चलो खुल के नहीं आए हैं, है ना? सेकंड लॉ अभी 4-5 क्लास चल, 4-5 क्या, अब तो मान के चलो सेकंड लॉ ही चलेगा। थर्ड लॉ मैं नहीं बताने वाला हूँ, थर्ड लॉ तो पढ़ते आ रहे हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू क्या, अपोजिट रिएक्शन। सही है, Yes. वही तो थर्ड लॉ है यार। क्या आप हमारे ऊपर जितना फोर्स लगाइएगा हम आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएं, तो थर्ड लॉ कुछ बताने वाली चीज नहीं है। थर्ड लॉ तो कहानी के शुरुआत से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो हम लोग थर्ड लॉ पे ही चर्चा कर रहे थे कि है ना, कि अगर कोई मास दूसरे मास पे फोर्स लगाया तो दूसरा मास भी उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में भी चर्चा हुआ था। तो सब तो थर्ड लॉ की ही बातें थी, ठीक है? तो थर्ड लॉ अलग से बताने की कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं किताब में लिख दिया तो हम भी बताएं आपको बेवकूफ़ बना के, और किताब वाला शुरू से ही थर्ड लॉ स्टार्ट कर रखा है, अब बाद में बता रहा है कि ये तो बेटा हुआ था, है ना? बेटी जन्म नहीं ली थी। समझ में आ रहा है? तो थर्ड लॉ बताने का कोई अलग से लॉजिक नहीं निकलता है, और थर्ड लॉ आप जानते भी हो, ठीक है? कोई समस्या यहाँ तक? कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही, है ना? चिल्ली चोर क्वेश्चन, है ना? मैं तो चिल्ली चोर ही बोलूँगा, सही है? मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक है, इसके पे लगने वाले फोर्स, लगने वाले क्या, फोर्स, मान लो कि यहाँ पे लगा दिया कितना, 15 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ क्या, 37 डिग्री। कितने एंगल पे? 37। बड़ा प्यारा सा एंगल है। और ये 8√2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ क्या, 45 डिग्री। ये भी बड़ा प्यारा सा एंगल है, सही है? Yes, है? Yes, sir. बोलते क्या नहीं हो भाई? Yes, sir. समझ आ रहा है? हाँ, मान लो ये सर। मास 2 kg है, मान लो ये मास कितना है, 2 kg Yes. है ना? Yes, मास क्या है, 2 kg। आपको बताना है क्या, एक्सेलरेशन बताना है ना? जो डर गया वो मर गया, डरते नहीं, डरना कायरों का काम होता है। समझ में आया? ये भी लल्लू सा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, लल्लू सा क्वेश्चन। चलिए लगने वाले फोर्स, इधर कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ, 15 cos 37, 15 cos 37 यानी 12, cos 37 4/5 होता है, 15 इंटू 4/5, है ना? ये सब है ना, चिल्लर वाला काम है। ऊपर क्या, 9, समझ आ रहा है? ऊपर क्या, 9। अब सुन लो भैया, इधर क्या, इधर 8, और इधर भी क्या, 8, नीचे में कितना, 20। कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ऊपर का या नीचे का? है? तो नीचे धस जाएगा? नहीं सर, नहीं, नॉर्मल लगेगा सर, नॉर्मल जाके बैलेंसिंग करेगा, लिफ्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। यानी नॉर्मल प्लस 17 इक्वल टू 20 बोल दूं क्या, हाँ, है ना? 17 कैसे आ गया, 9 + 8, हाँ। तो नॉर्मल की वैल्यू कितना, 3। लिफ्टिंग नहीं होगी, है ना? कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। यानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा ये, एक्स डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा सर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर जी, 20 माइनस क्या, 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस क्या, 8, इधर का 12 और इधर का 8, 12 बाई क्या, 2। सही है? कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या नो सर। बोलोगे? नो सर। नहीं बोलते यार? नहीं है सर। समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। तो और मान लो फिर इधर ऐसे भी कोई फोर्स लगा दो तो कोचक के, हाँ, तो उसका ऐसे भी बहुत सारा फोर्स हो जाएगा ना वो सब। सही है क्या? नहीं बोलते यार? हाँ सर, सही है। कोई समस्या? नो सर। अच्छा, आपको मैं सुन लो कि थोड़ा सा और बता दूं कि F इक्वल टू, है ना? चलो एक बार चर्चा कर ही देता हूँ। F इक्वल टू dp/dt, सही है? अगर PT ग्राफ पता हो, कौन सा ग्राफ पढ़ रहा हो, PT मतलब क्या, मोमेंटम टाइम कर्व। फोर्स चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, फोर्स। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या देगा, स्लोप स्लोप मतलब क्या, डिफरेंस। PT कर्व में डिफरेंशिएशन क्या देगा, सर, फोर्स। फोर्स ना? हाँ, yes, अरे भाई, हाँ। इसका डिफरेंशिएशन होता है ना। हाँ। और एरिया क्या देगा PT कर्व में, सर, एरिया देगा। PT कर्व में एरिया कुछ नहीं देगा रे भेड़ो। हाँ। समझ में आ रहा है? Yes. हैं? FT कर्व दिया हुआ है, कौन सा, फोर्स और टाइम का कर्व, फोर्स और क्या, टाइम का कर्व। इसमें है ना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, स्लोप। इसमें स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं। हैं? स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं। और एरिया क्या देगा,
चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो? IIT एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है ना, कर्व देकर मैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, टाइम पास है वो सब चीज़, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी बहुत बातें की जा चुकी हैं। ठीक है, मतलब इतना बात किया गया कि मतलब क्या बोलोगे, पानी सर के ऊपर से निकलना शुरू हो गया था। समझ में आ रहा है? कोई समस्या यहाँ तक? तो लिखिए यहाँ तक। ठीक है, कोई तकलीफ? तो सेकंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, नेट फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही क्या होता है, नेट फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? वही क्या होता है, नेट फोर्स होता है। सही है? क्लियर हो? और उसी से क्या आया, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू क्या, एम ए। चलिए अब आते हैं, कहानी शुरू करते हैं, है ना। लिखिए वर्किंग प्रोसीजर विथ सेकंड लॉ, है ना। अब मजा आएगा चैप्टर में। ठीक है, मतलब चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, है ना, मजेदार पॉइंट आते जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे, है ना, क्या बोलते हो इसकी, बोलते हो इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा और इसके जो मजेदार पॉइंट है वो आते जाएंगे। क्लियर हो? इसके बाद का चैप्टर फ्रिक्शन आएगा, वो ज़्यादा मजेदार, सर्कुलर मोशन भी मजेदार। सर्कुलर मोशन में एक हेडिंग होता है जिसको बार एनर्जी पावर में जाकर पढ़ाता हूँ मैं, वर्टिकल सर्कुलर, वो काफ़ी मजेदार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास और मजेदार, उसके बाद रोटेशन, वो तो और मजेदार। समझ में आ रहा है ना? मजा ही आता है। रोटेशन में लोग बेहोश हो जाते हैं। हाँ, रोटेशन मैक्सिमम लोग बेहोश हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग बोलते हैं साइंस लेकर मैं फंस गया हूँ। ठीक है ना, ये जिंदगी तू हमसे क्या क्या करवाएगा। क्लियर हो? तो चलिए, वर्किंग प्रोसीजर विथ सेकंड लॉ, है ना। वर्किंग प्रोसीजर विथ, कौन कर रहा है इसे? भैया, अरे भैया, यस सर। वर्किंग प्रोसीजर विथ क्या, सेकंड लॉ। किसके साथ हम लोग वर्किंग प्रोसीजर करने जा रहे हैं, सेकंड लॉ। क्या इसको लिखना जरूरी था सर? नहीं, जरूरी तो नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा बताना पड़ जाता है। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर विथ क्या, सेकंड लॉ। सबसे पहली बात, मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, स्टेप्स भी लिखवाते चलता हूँ। गधा गई, है ना। चलिए सुन लो भैया, जैसे मैं क्वेश्चन बोला, छोटा सा, है ना, क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक पुली है ना, पुली वाले क्वेश्चन से कहानी को शुरू कर देता हूं मैं। ठीक है, क्या ये पुली है, इसका मास मान लो क्या है, 8 kg। इसका मास क्या है, इसका मास क्या है, 4 kg। पुली मासलेस रहेगा, पुली क्या रहेगा, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, है ना। स्ट्रिंग भी मासलेस रहेगा, रस्सी का भी कोई मास नहीं रहेगा। ये सब बातें ख्याल आपको रखना है। ठीक है, आपको बताना है क्या, एक्सेलरेशन। क्या बताना है इसका? तो सेकंड लॉ के साथ वर्क कैसे करते हैं, पहले ये सब बातों को समझेंगे और पैरेलली इस क्वेश्चन को सोल्व भी करते चलेंगे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का ना? तो पहला स्टेप, स्टेप 1 ध्यान दोगे। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करना है, डिसाइड द सिस्टम। डिसाइड द क्या, आपको सिस्टम डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, सिस्टम। सही है। इन सिस्टम, है ना, इन सिस्टम देयर इज वन और मोर, क्या बोलोगे, मासेस, वन और मोर मासेस। हम सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा मासेस हो सकते हैं, एक भी मास हो सकता है और एक मास को भी आप सिस्टम बोल सकते हो और एक से ज़्यादा मास को भी सिस्टम बोल सकते हो। तो सिस्टम डिसाइड कैसे करते हैं, पहले इसको समझते हैं। सही है? ठीक है। यस। अगर फॉर सिंगल सिस्टम, फॉर क्या, सिंगल सिस्टम, किसी चीज को तुम सिंगल सिस्टम बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो आप, सिंगल सिस्टम, है ना। एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, है ना। अगर दो मास को मिलाकर एक मास बोलना चाहते हो, मेरी सिस्टम मतलब क्या, दो मास को मिलाकर एक मास बोलना चाहते हो, तो उनका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन मस्ट बी क्या, सेम। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है ना यार, हाँ सर, है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन। क्या इसमें बोल सकते हो ये दोनों को एक सिस्टम, नहीं, ये दोनों को एक सिस्टम बोल सकते हो, नहीं सर, है 8 kg अगर नीचे आएगा तो 4 kg कहाँ जाएगा, ऊपर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं मानता हूँ कि दोनों बराबर, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, ये बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ। 3 में ये दोनों ब्लॉक को सेम सिस्टम नहीं बोल सकते। अब मान लो यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा देते तो, हाँ तो ये 8 kg और वो वाला, मान लो यहाँ पे ऐसे 2 kg के और टांग देते, मान लो अगले में टांगूंगा मैं कुछ देर के बाद, क्या ये दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बोल सकते थे, बोल सकते हैं, हाँ ये दोनों नीचे आएंगे सर,
सही है। हाँ सर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम एक्सेलरेशन का, सही है, Yes. है ना। Yes. तो सिस्टम डिसाइड करने के लिए फॉर सिंगल सिस्टम एक्सेलरेशन इज मस्ट बी क्या सेम, यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की बात चल रही है। Yes. डायरेक्शन एंड क्या, मैग्नीट्यूड। ये बात ध्यान रहे, डायरेक्शन और क्या, मतलब ये दोनों ब्लॉक को सिंगल सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, सिंगल सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, सिस्टम डिसाइड करना है। सिस्टम में होता है कि बहुत सारे मासों को मिलाकर आप एक सिंगल मास बोल देते हो, सही है। तो आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए वैसा कर सकते हो, नहीं भी आप सिंगल मास को भी सिस्टम ले सकते हो, लेकिन उससे बस लॉसेज ये होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। बाकी सिंगल से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, गलती भी नहीं होता, सही आता है आंसर, लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है। अब मान लो बहुत सारा मास टांग दो नीचे, तो फिर तो समस्या हो जाएगा ना यार, सबका अलग अलग फ्री बॉडी बनाना शुरू कर दोगे तो सबसे पहला काम आपको करना है सिस्टम डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, सिस्टम मतलब मल्टीपल मासों को मिलाकर क्या एक मास। और ऐसा कब बोल पाओगे, जब उनका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। उनका क्या सेम रहेगा, एक्सेलरेशन कैसे सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो बोल दिए कि सिस्टम है, ये गलत बात है। ये नहीं कि डायरेक्शन सेम है तो बोल दिए कि क्या सिस्टम है, गलत बात है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, सही है, कोई दिक्कत। ये पहला स्टेप था, क्लियर हो। तो भाई ये बताओ, ये तो एक अलग सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम 1 हो जाएगा, और S1 मतलब क्या, सिस्टम 1, और ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिस्टम 2 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैक्सिमम 2 सिस्टम बनेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिस्टम बनेंगे यहाँ पे, ना तो 2 से कम बनेंगे ना तो 2 से ज़्यादा। 2 मास है तो मैक्सिमम तो 2 ही बना सकते हो यार, और 2 से कम भी यहाँ पे सिस्टम नहीं बन सकता है, सही है। सर पुली वुली के बारे में क्या ख्याल है, पुली वगैरह के पास तो मास है ही नहीं, तो उनके एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है, सही है क्या। ये पहला स्टेप था। स्टेप 2 पे आते हैं, किस पे आते हैं, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 क्या बोलता है, अच्छा चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 2 ये बोलता है कि सर जी ड्रॉ FVD ऑफ ईच मासेस और सिस्टम। ईच मासेस और सिस्टम का क्या ड्रॉ करें, FVD। क्या ड्रॉ करो, FVD, सही है क्या, बोलोगे कितने मास दिखाई दे रहे हैं, 2। एक पहला है 4 kg। चलिए रस्सी इसको कहाँ खींचेगा, ऊपर, टेंशन तो लगेगा, इसको भी कहाँ खींचेगा, ऊपर। रस्सी में टेंशन अलग अलग है, सेम, यहाँ टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन क्या। तो दूसरा स्टेप क्या बोला, ड्रा FVD, है ना। दोनों मास का क्या ड्रॉ करो, FVD। 4 किलो पे क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन, सही है, और 4G कहाँ लग रहा है, नीचे। 8 kg पे 8G कहाँ लग रहा है, नीचे, सही है क्या, और टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। अरे 8G MG तो लगा होगा ना भाई, 4G और 8G, सही है क्या, ड्रॉ कर दिया, सही है, बोलोगे। यस सर। ये स्टेप क्या था, सेकंड था। स्टेप 3, कौन सा स्टेप, किस पे आते हैं हम लोग, स्टेप 3 पे। समझ आ रहा है यहाँ तक, किस पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, स्टेप 3। आप FVD बनाएं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि ये 4 किलो और 8 किलो पे थोड़ा सा अपन, है ना, बात को पीछे लेके चलते हैं। 4 किलो और 8 किलो का मैं बोला कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैं बोला था ना कुछ देर पहले, कि मतलब इसका एक्सेलरेशन मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 तो नहीं आएगा, कुछ और जो भी आ जाए, ठीक है, मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, और इसका भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि दोनों अगर सेम नहीं रहा, मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका कम है, तो ये ज़्यादा तेजी से ऊपर चढ़ेगा, सर, और एक अब तेज से नीचे आएगा। हाँ सर, वेलोसिटी वगैरह तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा ना, नहीं सर, V + AT वगैरह, उसमें मास का तो कुछ नहीं होता था, तो रस्सी क्या पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, हाँ। रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगा, नहीं रह पाएगा। हाँ सर, और ये बहुत तेजी से निकलेगा तो रस्सी टूट जाएगा। ये सर, तो रस्सी में ज़्यादा टेंशन। तो रस्सी को बैलेंस रखने के लिए, रस्सी को टाइट रखने के लिए दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सही है। यस सर। स्टेप सेकंड समझ में आ रहा है, फ्री बॉडी ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ किया। ये सर, स्टेप 3, आप किस पे आते हैं, स्टेप 3, है ना। राइट Fnet = MA, Fnet = क्या, MA, सही है। Fnet = क्या लगा दो, MA, सही है क्या। अच्छा फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लेना है, प्लस की माइनस, सर प्लस। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो फोर्स आएंगे वो क्या लोगे, प्लस। और फोर्स अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, माइनस, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस। माइनस, और परपेंडिकुलर फोर्स
जीरो परपेंडिकुलर फोर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यस ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यस सर, क्या लिखोगे सर? परपेंडिकुलर फोर्सेज आर नॉट नॉट रिस्पॉन्सिबल, आर क्या? नॉट रिस्पॉन्सिबल। परपेंडिकुलर फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कोई दिक्कत यस नहीं? बोलते यार, नो सर नहीं बोलते यार। चलिए इस पे आ रहे हैं पहले, किस पे? 4 किलो वाले पे, 4 किलो सही है। Yes. 4G कहाँ लग रहा था? नीचे, और टेंशन कहाँ लग रहा था? ऊपर। चलो ये दोनों में भारी कौन है? 8 kg हैं? 8 kg 8 kg। तो 8 kg कहाँ लेके आएगा इसको? नीचे। तो इसके एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहाँ? नीचे, और इसके एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहाँ? ऊपर। तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर के नीचे ऊपर है। तो t माइनस तो इसमें कौन सा फोर्स प्लस में होगा? t हैं? T। कौन सा फोर्स प्लस में होगा? T। T। और 4G का में होगा? माइनस तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर? T माइनस 4। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T माइनस, और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखना है? MA। हां नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या? MA। ये 4 किलो का था ना यार, यस सर, तो इज इक्वल टू क्या? 4 है। ये क्वेश्चन 1 अच्छा हाँ सर समझ आ रहा है? Yes. अब इसके लिए ऐसे ही देख के बता दो सीधा। सर 8 इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? सेकंड वाले के लिए ये कहाँ आ रहा है? नीचे पक्का? यस सर, इसके एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे ना। यस सर, मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे? नहीं नहीं सर सर, बनाने की जरूरत है? नो सर नहीं। तो क्या लिखोगे इसमें? 8 ये नीचे आ रहा है ना यार, हां सर, तो 8G प्लस क्या है? माइनस का। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना? 8G माइनस। T। 28 जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रहेंगे उनको प्लस में लिखना, और जो अपोजिट में रहेंगे उनको क्या? माइनस। तो 8G माइनस T इक्वल टू क्या? 80। दो इक्वेशन कितने वेरिएबल? दो इक्वेशन कितने वेरिएबल? तो खत्म कहानी। ए और टी मिल जाएगा। हाँ ए और क्या मिल जाएगा? जी टी मिल जाएगा। सही है क्या? यस बोलोगे? यस सर हैं? हाँ सर यस सर, लिख लो भाई यहाँ तक, लिख लें, लिख लें। यस सर सही भाई? यस मिटा दूं? नहीं सर 2 मिनट रुक जाइए लिख लिया सर यहाँ तक कोई समस्या? नो नो सर सर, मिटा दो ना इसको। हाँ सर अच्छा दो इक्वेशन दो वेरिएबल ना, हाँ दो इक्वेशन 2 वेरिएबल दो वेरिएबल। यहाँ तो कोई तकलीफ? 2 सर हाँ भैया चलिए, तो कैसे सोल्व करूं? सर वो सोल्व कैसे करूं? सर पहले t की वैल्यू फर्स्ट सेकंड पार्ट दो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं सोल्व करना था, कह रहे बेवड़ा। एलिमिनेट कर देंगे ना कैसे करूं टी एलिमिनेट? प्लस कर देंगे हाँ तो बोलो ना प्लस कर दो। तो सर गधा कुछ ही बोलता है, फटाफट बोला करो ना। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, हाँ फर्स्ट प्लस क्या कर देते हैं? सेकंड। सेकेंड सही है। यहाँ से मैथ है 8G माइनस 4G क्या जाएगा? 4G इज इक्वल टू क्या? 12 है। तो ए की वैल्यू कितना? G/3। आंसर ज़्यादातर आपको जी में ही मिलेगा है। यस अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसका तो मैं शॉर्ट ट्रिक जानता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं इसका मैं क्या जानता हूँ। शॉर्ट पहली बात तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ मैं अभी सारे क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम करवाऊंगा और इक्वेशन लिखवाऊंगा। हाँ शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं सीखना, अभी अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। सर शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है देख लो, अब उसको भी देख लो, है ना। शॉर्ट ट्रिक ये बोलता है, नीट में आया हाँ कल ही परसों तक क्वेश्चन लेकर आए थे, रखे हो क्या पेपर? मेरा कौन सा पेपर हैं देख लो, अभी रुक जाओ इसको बताने दो। उसके बाद ये कितना था इधर? 4 किलो। यस सर इधर कितना था? 8 4 kg। हाँ। इधर कितना था क्वेश्चन में? 8 kg। अब ध्यान दो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, देखो इधर Yes. मेथड सेकंड। इसका एक्सेलरेशन आप एक लाइन में बोल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन एक लाइन में बोल सकते सुन लो। 8G। ये बताओ, ये सुन लो, यहाँ देख रहे हो टेंशन का टर्म क्या हो जा रहा है? कैंसिल। Cancel। मतलब टेंशन का कोई रोल नहीं है है ना? हाँ सर टेंशन का कोई रोल नहीं है। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो यस 8 किलो और 4 किलो में ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? 8 तो इसका फोर्स नीचे क्या लगा? 8G। ऐसे कौन? 4G तो इसमें खींचने वाला काम कौन कर रहा है 8G और रोकने वाला काम कौन कर रहा है? 4G तो जो रोकने वाला करे उसको माइनस में लो और जो खींचने वाला करे उसको प्लस में। 8G माइनस 4G पुलिंग फोर्स माइनस क्या? अपोजिंग फोर्स। ये इज इक्वल टू क्या? पुलिंग फोर्स माइनस क्या कर दो? अपोजिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स, जो फोर्स रोक रहा है। यस सही है। पुलिंग फोर्स माइनस क्या? अपोजिंग फोर्स भाई क्या मास सीधा। पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 8G। यस सर और अपोजिंग फोर्स कितना? 4G। और बाई टोटल मास, टोटल मास टोटल लेना भैया। हां तो मास कितना टोटल? 8 भाई 8 प्लस 4 कितना? 12 किलो। देख लो 4G/12 G/3 आया ना क्वेश्चन ऐसा? यस मिला क्वेश्चन, देखो फिजिक्स वाले ने जाकर। देख रहा हूं सही है, सर यस सर देख लो भैया। हाँ सर मिल गया 2 बॉडीज ऑफ मास 4 और 6 किलो है सर। क्या पूछा है?
हाँ सर। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन जी के टर्म्स में। एक्सेलरेशन पूछा है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ तो बता दो कितना आ जाएगा? 2/10 1/5 g/5 फर्स्ट ऑप्शन। खत्म। कितना कितना किलो है? सर g/5 दिया g/5 मास कितना कितना 6 किलो 4 किलो? हाँ सर। ये इधर 6 किलो है, इधर 4 किलो है ना? तो 6g - 4g 2g/10 खत्म जी। ये तो नीट के क्वेश्चन है। मैं क्या नीट के क्वेश्चन में कभी पेन नहीं चलाए जाते, सच्चाई ये है। अच्छा हाँ, टेंशन तो नहीं फाइंड किए भाई, टेंशन तो नहीं फाइंड किए। अब टेंशन के लिए तो देखो, चाहे आप ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, टेंशन के लिए एक इक्वेशन लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में पुट करो तभी क्या मिलेगा आपको? टेंशन। सही है क्या? अब बाई फर्स्ट है ना, सही है। ये मेथड से आप सिर्फ एक्सेशन बता सकते हो। बाई फर्स्ट चलोगे तो टेंशन - 4g इक्वल टू क्या है? 4a है। सही है। तो टेंशन - 4g इक्वल टू a की वैल्यू कितना? g/3। तो आ जाएगा 4g/3 इम्प्लाइज -4g उधर जाके आ जाएगा प्लस, तो ये टेंशन आ जाएगा 16g/3। देखे एनएलएम से कैसा क्वेश्चन आया है नीट में। ऐसा नहीं कि अपने के आगे बच्चे नहीं बना पाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे ही मार दिए होंगे। सही बात है, ठीक है? बोलोगे ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ऐसा बता रहा हूँ, ये भी गलत बात है ना? हमेशा बताता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख लो भाई, लिख लो, लिख लियो इधर, ये सब लिख लियो। सही है क्या? हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। है नहीं बोलते हैं, लाओ करवा ही देता हूँ उसको साथ साथ। ये तो अभी स्टार्ट है, अभी कहानी शुरू हुई है, इसलिए हम इतने स्लो चल रहे हैं। नहीं तो हम इतने स्लो चलते कहाँ हैं? ये तो हमारे फितरत में ही नहीं है कि हम इतना स्लो चलें। सही है। क्वेश्चन क्या था इधर देखिए, यही था ना भाई आदित्य? राइट साइड का डब्बा, राइट साइड का 6 kg, इधर 6 kg था है ना? उधर वाला 4 kg, इधर वाला 4 kg। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। एक्सेलरेशन बताएंगे। नीट 20 का क्वेश्चन है ना यार, नीट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। सही है। क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन। तो ओरली बता दो पहले सर। ये हो जाएगा 6 kg - 4। पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 6g, अपोजिंग फोर्स 4g। तो 6g - क्या 4g डिवाइडेड में नेट मास कितना? 10, तो g/5 खत्म। ये एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया था ना यार? है? सही है। अच्छा अब तरीके से आते हैं। तरीका सीखना जरूरी है ना? क्योंकि हर जगह ऐसा काम नहीं देता, ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन अमूमन आसान आसान पूछे गए हैं, बराबर पूछे जाते हैं। सही है। अब इसमें बताओ, ये बायो टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? हो गया सर। बायो टाइप का क्वेश्चन, मतलब बायो में देखे और मार दिए, वैसा नहीं है? है कि नहीं वैसा? चलो अब ध्यान दो, लगने वाला फोर्स टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर। सही क्या? सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करना है। ये एक अलग सिस्टम है, ये भी अलग अलग हो गया। सही है। फिर क्या बनाना है आपको? फ्री बॉडी। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए, इसमें टेंशन ऊपर, इसमें टेंशन ऊपर, 4 किलो पे। देख लो इधर 4g कहाँ? नीचे। टेंशन कहाँ? ऊपर। सही है। अच्छा इस पे आ जाइए, किस पे? 6 kg पे। 6g नीचे और टेंशन ऊपर। सही है क्या? अच्छा कौन डोमिनेट कर जाएगा? 6 किलो ना, तो ये कहाँ जाएगा? और ये कहाँ आएगा? पक्का? इसमें लिखवा दो इक्वेशन पहले वाले में। सर 4g - t = 4 है। तुमको नसत तो तोड़ दूंगा तुम्हारा नसड़ी। नशे से में रहते हो क्या? नहीं सर, t - 4g = 4। t - 4g इक्वल क्या? 4 है। और दूसरा आप लिखवाओ 6g - t = 4 है। ऐसे ऐसे नहीं नसड़ी गलती करके आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ यस सर। हल्का सा सस्ता किया हो क्या? है किए नहीं आज? नहीं किया। आज सिर्फ नहीं किया सर, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। ये से ये क्या आ जाएगा? गायब हो जाएगा। 6g - 4g क्या? 2g इक्वल क्या? 10 है। सही है। देख लो ये कितना आ गया? जी। ये तो हम लोग वैसे ही फाइंड कर ले रहे हैं सर। नहीं जरूरी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जरूरी है। अभी आप दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाओगे। यार इसमें कितना देर लग रहा है? ऐसे में कितना देर लग रहा है? 1 सेकंड। तो ऐसे बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। सही है। इसको भी रखो दिमाग में। ये की वैल्यू कितना जाएगा? g/5। अब ये पुट अप कर देते हैं बाई फर्स्ट। बाई क्या? फर्स्ट। t - 4g इक्वल क्या है? 4 है ना? है कि नहीं है? कितना आ जाएगा? t - 4g इक्वल क्या? 4g/5। सही है। सही है। तो d की वैल्यू 24g/5। कोई दिक्कत? बोलो भैया, समझ आ रहा है? ये टेंशन आ गया है। क्या आ गया? टेंशन आ गया। सही है क्या? है? लिख लो भाई यहाँ तक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? अगले क्लास से कहानी को और शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे। कोई समस्या भैया? लिख लो भाई।